एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। देखिए, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमारा चैप्टर था पाई बेस्ड सिस्टम, उसी में आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, जो आज का हमारा क्वेश्चन है, देयर आर टू पाइप्स आर यूज्ड टू फिल अ टैंक एंड when operated together, they can fill the tank in 20 minutes. If one pipe can fill the tank 2.5 times as quickly as the other, then the faster pipe alone can fill the tank in. एक टैंक को भरने के लिए दो पाइपों का उपयोग किया जाता है और जब एक साथ संचालित किया जाता है, मतलब उन्हें एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है, तो वे टैंक को 20 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, जो दोनों एक साथ मिलकर जब हम खोलेंगे पाइप को तो वे दोनों एक साथ मिलकर टैंक को 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक पाइप टैंक को दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना जल्दी से भरता है, ठीक है, तो तेज पाइप अकेले टैंक को कितने समय में भरेगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और अगर आपसे नहीं होता है देन आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। ओके, तो चलिए, देखिए, दो पाइप है, एक स्लोअर है एक फास्टर है, ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी का रेशो दिया है। क्या दिया है? स्लोअर जो है और फास्टर। ये बोला गया कि 2.5 गुना तेजी से काम करेगा। 2.5 का मतलब 2.5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखिए, 2 दूनी 4 1 5/2। इसका क्या मतलब है कि अगर स्लोअर पाइप 2 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा तो ये करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ फास्टर, ठीक है। अब उसमें दिया गया देखिए कि जो दोनों पाइप हैं उन्हें खोल दिया जाए तो 20 मिनट में टैंक भर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पाइप हैं तो टोटल वाटर हम निकाल सकते हैं यहाँ से एफिशिएंसी इनटू टाइम करके, ठीक है। तो दोनों कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे? 2 + 5 के साथ कितने मिनट में भर देंगे? 20 मिनट्स में, ठीक है। तो जो मेरे पास टोटल वर्क होगा वो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 140, जो टोटल वाटर है ये आएगा, ठीक। अब इन्होंने पूछा है कि जो तेज वाला पाइप है, तेज कौन है? फास्टर, 5 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो कितने मिनट में भरेगा टंकी को ये बताना है, ठीक है। तो 5 के साथ काम करेगा, देखिए कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 5 8 40, तो ये कितना मिनट लेगा? 28 मिनट्स। तो देखिए ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 पाइप्स A and B can fill a tank in 10 minutes and 20 minutes respectively. The pipe C can empty the tank in 30 minutes. All the 3 pipes are opened at a time in the beginning. However, pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled. In what time will the tank be full in minutes? देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आपको समझ आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। देखिए, दो पाइप A और B एक टैंक को क्रम से 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। पाइप C टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये आउटलेट पाइप है, ठीक है। शुरुआत में तीनों पाइप को एक बार में खोल देते हैं, ठीक है, मतलब एक साथ खोल दिया जाता है। हालांकि टैंक भरने से 2 मिनट पहले, 2 मिनट्स पहले, ठीक है, पाइप C को बंद कर दिया जाता है। ओके, तो कितने समय में टंकी भर जाएगी ये हमें बताना है। ओके, तो देखिए, एक पाइप A है, B है और ये C है, 3 पाइप है, ठीक है। A जो है 10 मिनट में भर सकता है, B 20 मिनट में भर सकता है और जो C है वो आउटलेट पाइप है वो 30 मिनट में खाली कर सकता है। ओके,
अब हम निकालेंगे पहले टोटल वाटर कितना आएगा टंकी। तो टोटल वाटर हम निकाल सकते हैं, तीनों का एलसीएम 60 आ जाएगा, यहाँ से 6, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से 2। ठीक है, ये माइनस में लिखेंगे क्योंकि आउटलेट पाइप। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है, however pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled। ठीक है, मतलब 2 मिनट पहले ही सी को बंद कर दिया जाता है टैंक भरने की। तो देखिए अब मुझे तो नहीं पता ना कि कब टैंक भरेगा कि उसके 2 मिनट पहले मैं बंद करा दूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जितना ये 2 मिनट में खाली करता, ठीक है, तो उतना ही हम इसे पहले ही खाली करा लेते हैं 2 मिनट में। ओके, तो पहले कितना था 60 था, अभी 2 मिनट में कितना खाली करेगा, 2 एफिशिएंसी के साथ खाली करता है, तो 2 मिनट में कितना खाली करेगा, 2 में 2 कितना खाली कर देगा 4। ठीक है, तो ये मैं अभी खाली करा देती हूँ, तो माइनस हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 56। ठीक है, ये इस टाइम के लिए टोटल वाटर आएगा। अब क्या करेंगे, अब सबको साथ में खोल देंगे। ओके, कितनी एफिशिएंसी के साथ देखिए 6 + 3 - 2, 6 और 3 9 में 2 7, तो 56 है। ये 7 एफिशिएंसी के साथ खाली भरेगा तो कितना हो जाएगा 7 8 56। देखिए 8 मिनट में ये टंकी जो है फुल भर जाएगी, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार रिवाइड करके जरूर देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और देन इसको एक बार और आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है, तो चलिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 pipes A and B can fill a tank in 48 minutes and 66 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, then after how many minutes should pipe B be closed so that the tank gets filled in 32 minutes? देखिए 2 पाइप A और B हैं जो एक टंकी को 48 मिनट और 66 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो पाइप B को कितने मिनट बाद बंद करना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए? अब देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ए और बी 2 टैंक है, ये 48 मिनट में भर सकता है और ये 66 मिनट में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इनकी रेशो निकालेंगे कि कितना, सॉरी ये टोटल वाटर निकालेंगे कि टैंक में वाटर कितना आएगा, ये हमें निकालना है ना। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे किसका, 48 एंड 66 का। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 8 6 48 और यहाँ से कितना आ जाएगा 11 6 66। अगर हम देखते हैं यहाँ से तो कितना आ जाएगा एलसीएम 8 × 6 × 11, ये मेरा एलसीएम बनेगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो इसकी जो आ जाएगा एफिशिएंसी का रेशो 11 आएगा और इसकी एफिशिएंसी का रेशो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बोला है कि जो टोटल टैंक है वो 32 मिनट में भरना चाहिए। ठीक है, मतलब भर गया, तो हमें बताना है कि बी हमने कितने मिनट बाद बंद करा होगा चलाने की। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम बी को बंद नहीं कराएंगे, हम देखेंगे कि 32 मिनट तक दोनों ने कितना काम किया होगा। ठीक है, तो देखिए अगर 32 मिनट तक दोनों खुले रहे हैं तो 32 मिनट तक क्या है कि इन्होंने कहा है कि बी को पहले बंद किया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो पूरे 32 मिनट तक खुला रहा होगा पाइप। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो पाइप ए है उसने 32 मिनट में पानी कितना भरा। ठीक है, तो चलिए 11 पानी भरता है तो 32 मिनट में कितना भर देगा, देखिए कितना जाएगा 32 और ये 35। ठीक है, ये आ गया यहाँ से 352 पानी। अब देखिए मेरे पास लेकिन टोटल वाटर है कितना, ये कितना आ जाएगा 11 × 88, 11 × 44 और 8 52। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे रिमेनिंग कितना वाटर बचा होगा है ना इसके बाद, तो कितना आ जाएगा 6 7 और 1,
ये 176 जो है वाटर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अब जो ये बचा हुआ वाटर है किससे भरवाएंगे हम? बी से। ठीक है, बी कितनी एफिशिएंसी के साथ भरेगा इसको? 8 एफिशिएंसी के साथ। तो देखिए 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, मतलब 22 मिनट्स में ये पानी भर देगा कितना? 176 पानी। ठीक, तो इन्होंने बोला है कि कितने मिनट बाद बंद करा जाएगा। तो जब से ये खुला होगा उसके 22 मिनट बाद इसको हम बंद कर देंगे तो 32 मिनट में पूरा टैंक हमारा भर जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो 32 मिनट्स आएगा। तो ऑप्शन सी देखिए राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं है तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो आप बेटर समझ पाएंगे। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 3 पाइप हैं P, Q एंड R। ठीक है, ये टंकी को देखिए 40 मिनट, 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि जो इनिशियल स्टेज में तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं, तो हमें बताना है कितने समय के बाद पाइप Q और R को बंद करना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी तरह से भर जाए। अब देखिए जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया वो सेम ही क्वेश्चन है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे और अगर नहीं होता है देन आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए P, Q और R 3 पाइप हैं। ये 40 मिनट्स में भर सकता है, ये 80 में और ये भरेगा 120 मिनट में। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे टोटल वाटर निकालने के लिए। तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से 240 आएगा एलसीएम। ठीक है, 4 छंग 24, 8 तिया 24 और ये 12 दूनी 24। ये सबकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि Q और R को कितने मिनट बाद बंद करना चाहिए ताकि हमारा टैंक जो है केवल आधे घंटे में भर जाए। आधे घंटे का मतलब क्या है? 30 मिनट्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि Q और R को बंद किया गया है। ठीक है, Q और R को बंद किया गया है, लेकिन जो हमारा P है वो तो हमेशा खुला रहेगा ना 30 मिनट तक पूरे। ठीक है, तो हम निकालेंगे कि जो P है 30 मिनट में कितना वाटर भर देगा, पहले हमें निकालना है। तो देखिए P कितनी एफिशिएंसी के साथ भरेगा? 6 एफिशिएंसी के साथ। और कितने मिनट तक चलाना है? 30 मिनट। तो कितना हो जाएगा? 180 वाटर। ठीक है, इतना वाटर ये भर देगा। कौन? P। ठीक है, P ने भर दिया। बट टोटल वाटर था कितना? टोटल वाटर था देखिए 240। यहां से माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये 60 वाटर बचा। ठीक है, रिमेनिंग वाटर। अब जो ये वाटर है इसे मिलके कौन भरेगा? Q और R। ठीक है, तो कितनी एफिशिएंसी के साथ भरेंगे? देखिए 3 + 2, ये 5 एफिशिएंसी के साथ भरेंगे तो 5 12 मिनट। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होगा कि 12 मिनट बाद जो है Q और R को हम बंद करेंगे, तब हमारा जो आधे घंटे में पाइप टैंक है वो कंप्लीट भर जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन देखिए डी राइट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 pipes P, Q and R take 4 hours to fill a tank. All the 3 pipes were opened at the same time. After 3 hours, P was closed and Q and R filled the remaining tank in 2 hours. How many hours will P alone take to fill the tank? देखिए P, Q और R 3 पाइप हैं, वो एक टैंक को एक साथ 4 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेती हूँ P, Q एंड R। वे 4 घंटों में भर सकते हैं इसे मिलके। ठीक है, उसके बाद तीनों पाइप एक ही समय में खोले गए। 3 घंटे बाद P को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? P, Q और R जो है वो 3 घंटों के लिए खोले गए होंगे, मतलब वे 3 घंटे तो काम करेंगे। ठीक है, 3 घंटे तक पानी भरेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है P को बंद कर दिया जाता है। Q और R शेष टैंक को 2 घंटे में भर सकते हैं।
तो कितना भरेंगे देखिए, Q और R कितने घंटे में भर देंगे, 2 घंटे में बचे हुए टैंक को। ठीक है, अब ये मैंने लिखा, बट जो टोटल टैंक भरा जा रहा था वो कंडीशन इन्होंने दी है P, Q और R। ठीक है, प्लस में आएंगे, ये कितने में भर रहे थे, 4 घंटों में। ठीक है, तो मैंने जो टोटल वाटर था वो बराबर कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि जो P अकेले कितने घंटों में भरेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए P, Q, R ये सब 3 है, यहाँ P प्लस क्यू आर कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो मैं इसको उधर ले जाऊंगी तो 1 माइनस कर दूंगी, 3 माइनस करूंगी तो 4 में से 1 आ जाएगा। तो Q प्लस R 2Q प्लस 2R यहाँ से मैं देख सकती हूँ इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस R, ये बचेगा मेरे पास। देखिए 2Q है 2R है, तो इधर लेके आऊंगी माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, Q ये आ जाएगा Q प्लस R इज इक्वल टू P। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकते हैं, Q प्लस R और यहाँ से P, इनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना हो जाएगा, 1:1। ठीक है, अब देखिए जो ये थे सब जो मिलके भर रहे थे पानी, वो कितने में भर रहे थे, 4 घंटे में। ठीक है, तो हम टोटल वाटर निकाल सकते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम करके। ठीक है, कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तीनों की मिला करके 2, और टैंक कितने टाइम भर रहे थे, 4 टाइम में। ठीक है, 4 घंटे में। और P कितने एफिशिएंसी के साथ भरेगा, 1 के साथ। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 R में अकेला टैंक भरेगा। तो आई होप कि देखिए ये ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। देन आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे तो और बेटर समझ पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। There are 2 pipes to fill a tank together. They can fill the tank in 15 minutes. If one pipe can fill the tank in 1.5 times as fast as the other, the faster pipe alone can fill the tank in. एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइप हैं, दोनों मिलकर टंकी को 15 मिनट्स में भर सकते हैं। यदि एक पाइप टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से भर सकता है, तो तेज पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए एक स्लोअर पाइप है, एक फास्टर है। अब इनकी एफिशिएंसी का रेशो हमें दिया है, ये दिया है 1.5 गुना तेजी से, तो 1.5 का मतलब क्या होगा, ये 1.5 है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3/2। इसका क्या मतलब है कि जो स्लोअर पाइप है वो 2 एफिशिएंसी के साथ भरेगा और जो फास्टर है वो 3 के साथ भरेगा। ओके, अब इसमें दिया है दोनों मिलकर 15 मिनट में भरेंगे, तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा, देखिए दोनों मिलकर भरेंगे तो कितनी एफिशिएंसी के साथ, 2 + 3, और कितने मिनट में, 15 मिनट्स में भरेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 और 15 75। ठीक है, ये आ गया टोटल वाटर। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि जो तेज पाइप है वो अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। तो देखिए जो तेज पाइप है फास्टर, वो 3 एफिशिएंसी के साथ भरेगा। ठीक है, कितना टाइम लग जाएगा, 25 मिनट्स। देखिए ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो देखिए आज हम यहीं तक रखेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अभी तक आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसका नाम है मैथ्स विद पाई। ठीक है, फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इस पे हम क्विज भी कराते हैं। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।